यहाँ शाओशेंग फर्नीचर सही करती है और कहती है लिंग हुई अभी तक नहीं आया है। लियांग फेंग कहती है दुखी मत हो, शायद जनरल लिंग यहाँ हो ही नहीं, इसलिए उन्होंने प्रिंस रूएंग के हाथों दहेज भिजवाया है। अभी सभी कैपिटल में आपसे जलेंगे कि आपके पास इतना सारा दहेज आया है कि उसे रखने के लिए जगह भी बची नहीं है। शाओशेंग कहती है उसमें क्या अच्छा है, वो जेलस मेरी हेल्पलेस मैरिज को लेकर हो रही है। जाओ तुम उनकी हेल्प करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लियांग फेंग वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंस रूएंग आता है और कहता है लेडी धीरे करें, इस टेबल ने आपका क्या बिगाड़ा है। शाओशेंग कहती है मैं इस टेबल की तरह हूँ, कोई भी आता है पंच मार के चला जाता है, मैं हेल्पलेस हूँ, किसी पर पलटवार भी नहीं कर सकती। प्रिंस कहता है तुम बहुत यंग हो, फिर भी तुम खुश नहीं हो, बताओ मुझे शाओशेंग कहाँ है। उसने किसी का होने वाला हस्बैंड को चुरा लिया है और मेरी ग्रैंड डॉटर को बहुत रुलाया है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है जिससे वो जनरल लिंग से शादी कर रही है जो उससे बहुत ऊंचा है। शाओशेंग कहती है मैन और वुमेन ह्यूमंस हैं, फिर शादी करना वो भी हायर वैल्यू से कैसे हो सकता है। पूरी कैपिटल कह रही है कि मैं लिंग हुई से शादी करके अपनी वैल्यू बढ़ा रही हूँ, बट किसी को नहीं पता मैं चैन शाओशेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी अनफेयर शादी से। क्या आप यहाँ शादी खराब करने आए हैं। प्रिंस कहता है मैं मैजेस्टी का अंकल हूँ, मैं इतना नीचे गिर नहीं सकता, क्या तुम मिस चेंगर। शाओशेंग कहती है मुझे लगा कि कोई मुझे इस शादी से बचाएगा, बट आपको मेरी आइडेंटिटी पता है और सिर्फ प्रिंस रूएंग ही यहाँ दहेज देने आएंगे जो इतना फ्रीली यहाँ घूम सकते हैं। रूएंग कहता है तुम तो बहुत तेज हो, तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानती हो, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। शाओशेंग कहती है मैं ऐसी ही हूँ, मुझमें तमीज नाम की चीज है ही नहीं। अगर मैं आपको पसंद नहीं करती तो आप जाइए और जीशेंग की तरफ से ये रिश्ता तोड़ दीजिए। प्रिंस कहता है कैपिटल में सभी लड़कियाँ उसकी दीवानी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे ये रिश्ता खराब करवाना चाहती हो। शाओशेंग कहती है हम शुरू से ही बराबर नहीं थे, अगर आप मुझसे पूछें तो अकेला रहना बेटर है उन लोगों से जो एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। प्रिंस कहता है तुम्हें पता है दुनिया में बहुत सारे रैंक और स्टेटस हैं, भले ही मैरिड कपल के बीच में इक्वल रिस्पेक्ट ना हो। मेरी शादी को अब 50 साल हो गए हैं, अगर हम किसी बात पे अग्री नहीं होते तो बात करना ही बेकार है। अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती तो मैं भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता, बट मैंने ये रिश्ता कई सालों से संभाल के रखा है, मैं लड़ना नहीं चाहता इसलिए मैं सब कुछ झेल रहा हूँ। शाओशेंग कहती है आप किसान थे, मुझे पता नहीं था। आप फार्मिंग का नेचर तो जानते ही होंगे, बट आप भूल गए कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, बट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। वैसे भी इस दुनिया में अनहैप्पी कपल है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने बच्चों की वजह से अलग हो जाते हैं, कुछ लोग अलग नहीं होते क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से डरते हैं, बट कोई भी ये मानता नहीं है कि उनके पास गट्स ही नहीं सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इसलिए आप अपनी शादी खत्म नहीं कर पाए तो फार्मर की बातों को कहना अब बंद करें। आप बस पावर की वजह से डरते हैं, आपको डर है कि कहीं मैजेस्टी दुखी ना हो जाए। प्रिंस रूएंग कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझे लेक्चर दे रही हो जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारा और लिंग हुई का स्टेटस इक्वल नहीं है, तो तुमने इस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया। शाओशेंग कहती है मैं भी पावर से डरती हूँ, तो मैडम रूएंग ने प्रिंसेस यूचेंग के हेल्प के लिए आपको यहाँ भेजा है, आप सभी दहेज को वापस ले जाएं और इस शादी को खराब कर दें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी। प्रिंस कहता है तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, क्या वो बुढ़िया कम थी। मैं समझ गया तुम मुझे फंसाना चाहती हो ताकि ये रिश्ता ना हो, बट मैं इन सब में फंसूंगा नहीं, मैंने जीशेंग को बड़ा होते हुए देखा है, मैं अब इस शादी का वेट कर रहा हूँ। शाओशेंग कहती है नहीं। प्रिंस कहता है तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूं? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या। चाहे जो भी हो मैंने दहेज पहुंचा दिया है, मैं वापस जाता हूँ और पैलेस में इन्फॉर्म करता हूँ कि तुम मुझे यूज करना चाहती थी इस शादी को खराब करने के लिए, बट मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आया। वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग कहती है ये तो बहुत चालू है। यहाँ मैडम प्रिंस रूएंग से कहती है मैंने तुम्हें शादी खराब करने के लिए भेजा था, तुम वहाँ उसका अरेंजमेंट करके आ गए। प्रिंस कहता है तुम बेकार में परेशान हो रही हो, चाहे कुछ भी हो मैं ये रिश्ता खराब नहीं कर सकता क्योंकि ये शादी मैजेस्टी ने तय की है, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। यूचेंग कहती है आप मैजेस्टी के अंकल हैं, क्यों ना आप मैजेस्टी को मिले और कहें कि लिंग हुई वो शादी कर ले, मैं हुई को बैठने के लिए तैयार हूँ मिस चेंग के साथ। प्रिंस कहता है क्या बकवास कर रही हो यूचेंग, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही हो, वो भी शादी के लिए।
इतनी बड़ी इंसल्ट। यू चैंग रोती है और कहती है, ग्रैंडफादर आप बदल गए हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आप सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं लोगों को अपने मुंह कैसे दिखाऊंगी, मुझे मरने दो। प्रिंस कहता है, रिडिकुलस। यू चैंग तुम मेरी बात सुनो, तुम इस शादी के बारे में भूल ही जाओ, अगर तुमने कुछ किया तो बहुत गलत होगा। देखो ग्रैंडमदर को, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, तुम वो मिस्टेक रिपीट क्यों करना चाहती हो। मैडम कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की, अगर तुमने दे भी दिया तो तुम मैजेस्टी को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। प्रिंस कहता है, तुम मेरी पावर को यूज करके मिस चैंग के लिए परेशानी खड़ी कर रही हो, क्या तुमने सोचा है मैं अपना चेहरा मैजेस्टी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे सब कुछ समझ आ गया है, इन 50 साल में मैं अपनी जिंदगी एक बार अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मैं इस शादी को खत्म करता हूँ अपनी खुशी के लिए, फिर तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वो ये कहकर जाता है। यू चैंग उसे रोकती है और कहती है, मैं मैजेस्टी के पास जाती हूँ और वहाँ फांसी लगा लूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैजेस्टी इस शादी को हाँ कैसे करते हैं, वो अपनी नीज को मरते नहीं देखेंगे। प्रिंस उसे चाटा मारता है और कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ करने दिया, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है और अब तुम मरने की बात कर रही हो। तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा के किसी को फोर्स करोगी तो तुम अपने आप को बड़ी समझती हो, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू चैंग गलती मेरी है, तुमने अपना टाइम खो दिया लिंग भुई से शादी करने का, मुझे लगता है तुम्हें और कोई अच्छी फैमिली देखकर शादी कर लेनी चाहिए, तुम भुई को भूल जाओ, तुम शाओशेंग से कम्पीट नहीं कर सकती हो, तुम उसके बराबर भी नहीं हो। मैडम प्रिंस को मारती है और कहती है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को कैसे हर्ट कर सकते हो, मैं पैलेस जाऊंगी और मैजेस्टी से पूछूंगी कि जो मैंने उन्हें खाना दिया उसका कर्ज अभी भी है। प्रिंस कहता है, बस करो, तुमने इतने सालों से मैजेस्टी को ब्लैकमेल किया है कि तुमने उन्हें खाना दिया और उनकी जिंदगी बचाई, ये तो तुम भी और मैं भी अच्छे से जानते हैं कि खाना उस वक्त खराब था, वो खराब खाना तुम खाना नहीं चाहती थी, उस खराब खाने के बदले तुमने मैजेस्टी से वेल्थ और ग्लोरी ली, ये काफी नहीं था। यू चैंग जो मैंने कहा उसे समझो और किसी अच्छे लड़के को चूज करके उससे शादी कर लो, या फिर तुम शानसाई टेम्पल में एक साधु की तरह रहना चाहती हो, चॉइस तुम्हारी है।